एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं नॉलन सिंह के शिप को, जहां पर वो अपनी एआई को बोल रहा होता है कि ड्वेन और बेकरॉल से जल्दी से कनेक्ट करो। जिसके बाद एआई बताती है कि ड्वेन के तो वाइटल साइन भी नहीं मिल रहे, जिससे उनको लगता है कि वो मारा गया। जिसे सुनकर नॉलन सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, जल्दी से बेकरॉल को रिपोर्ट करो और उसको बताओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बेकरॉल को जैसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वहाँ पर साइन लॉस्ट हो जाता है, जिससे वो बोलता है कि आखिरकार ये सिग्नल कैसे लॉस्ट हुआ, और उससे वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं सीन दूसरी साइड शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी हेल्थ रिकवर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसने अपने सर्वेंट जो अभी उसने लिया था डिफेंग, उसको बोलता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तुम हमारे जो नए प्लैनेट बिलियन प्लैनेट है उसकी जाके निगरानी रखो, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हम नहीं चाहते कि हम उस प्लैनेट को खो दे। अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ भी गलत या अजीब लगे तो तुरंत हमें तुम रिपोर्ट कर देना। जिसके बाद वो उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारे मास्टर और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने हेल्थ अपनी रिकवर कर ली थी। जिसके बाद वहाँ पर सब लोग ठीक हो जाते हैं। तभी मास्टर ली लू फेंग के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि लू फेंग तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम उतने पावरफुल लेजर से आखिरकार बच कैसे गए, और सबसे इम्पोर्टेंट तुमने इतनी जल्दी अपनी हेल्थ कैसे रिकवर कर ली, तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं आई। जिसके बाद लू फेंग उसे कुछ बोल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि बबाता बाहर आती है और ये सिचुएशन संभालते हुए बोलते हैं कि तुम पहले तो इससे दूर हो जाओ। मैंने अपने मास्टर की सीक्रेट हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिससे मैंने लू फेंग को बचा लिया है, और उसे इशारा करते हुए बोलती है कि मेरी निगरानी तुम पर है तो तुम मेरी नज़रों से दूर मत जाना। जिसके बाद हम देखते हैं बबाता अब लू फेंग पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि अगली बार से तुम ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम करोगे ना, तुम किसी चीज़ से मरोगे नहीं मरोगे, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद लू फेंग उसकी बात मान लेता है और उसे बोलते हैं कि अगली बार मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं बेकरॉल को, जो कि ओगू और दूसरे उस सर्वेंट को चेक कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उनके अंदर तो सीलिंग ओथ है ही नहीं। तभी वो लू फेंग से पूछता है कि आपने इनके अंदर सीलिंग ओथ क्यों नहीं लगा रखी। जिसके बाद लू फेंग उन्हें बोलता है कि वो मेरे सर्वेंट नहीं, वो मेरे दोस्त है। मुझे ये यूनिवर्सल के जो बैड कल्चर है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि लोगों को इसमें सर्वेंट रखा जाता है। जिसके बाद बेकरॉल थोड़ा हैरान होता है। तभी लू फेंग उसे बोलता है कि इन्होंने ये भरोसा मुझसे जीता है, इसलिए मैंने उन पर सीलिंग ओथ नहीं लगा रखी। अगर तुमने भी मेरा भरोसा जीत लिया तो मैं भी तुम्हारे उस सीलिंग ओथ को हटा दूंगा। जिसके बाद बेकरॉल उसकी बात मान लेता है। तो उसको बोल रहा होता है कि नॉलन सिंह क्लैन का ये प्लान तो फेल हो गया, क्या तुमको पता है कि अब वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। जिसके बाद बेकरॉल से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो अब आगे आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर अर्थ पर स्लेव बनाने के लिए नहीं, एक और हमें बहुत ही बड़ा मिशन दिया था। जिसके बाद वो एक इमेज चलाते हुए बोलता है कि हमें एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रोबोट क्लैन की स्पेसशिप को भी हथियाना था। जिसके बाद लू फेंग और सारे के सारे मास्टर उसी शिप के पास चले जाते हैं। तभी लू फेंग रोबोट क्लैन के उस शिप को देखकर बबाता से पूछता है कि आखिरकार ये रोबोट क्लैन कौन है। जिसके बाद बबाता बताती है कि रोबोट क्लैन सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांटेज टेक्नोलॉजी वाली क्लैन थी। उनका एक एक मेंबर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट में से एक माना जाता है। जिसके बाद वो बताती है कि और जो इस टावर के मास्टर थे वो भी एक इमोर्टल लेवल के थे। अगर वो मारे गए थे तो अपने मरने से पहले इस स्पेसशिप को भी उन्होंने बना दिया था और इसके अंदर के डिफेंस सिस्टम को भी। जिसके बाद वो बोलती है कि ये एक लेवल ई का स्पेसशिप है और साथ ही इसके अंदर जो डिफेंस है वो लेवल डी के हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान इसके अंदर जाए और कुछ भी गलती करे तो वो एक झटके में मारा जाएगा। जिसके बाद लू फेंग हैरान होते बोलते हैं आखिरकार अब हम क्या करें। जिसके बाद बबाता उसे बोलती है कि एक रास्ता जरूर है, अगर कोई बंदा मेरे इस स्मार्ट चिप को कंट्रोल रूम के अंदर इंसर्ट कर देगा तो मैं उसके डिफेंस सिस्टम को इजीली हैक कर दूंगी। जिसके बाद हम सब आसानी से उसके अंदर जा सकते हैं। तभी मास्टर होंग बोलते हैं कि आखिरकार हम में से ऐसा कौन है जो सेफली उसके अंदर जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं बेकरॉल को, जो कि बोलता है कि बॉस मैं यूनिवर्स लेवल 8 का वॉरियर हूँ और मैंने 2 आर्मर पहने हैं। जो मेरे इनसाइड आर्मर है वो लेवल 3 का है और जो मेरे बाहर आर्मर है वो लेवल D5 का आर्मर है, जिसके कारण मैं शायद इसके अंदर जा सकता हूँ। जिसके बाद लू फेंग भी उसकी बात मान लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है तुम अंदर जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे और तुम्हारी जान पर बनी आए तो तुम बाहर आ जाना बिना कुछ सोचे। जिसके बाद बेकरॉल की बात मान जाता है और हम देखते हैं कि बेकरॉल वहाँ पर पोजीशन लेता है और एक ही झटके के अंदर उस शिप के अंदर आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि उस शिप के अंदर का डिफेंस भी वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बेकरॉल का पीछा
कर रहा होता है और उस पर एक लेज़र अटैक भी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बैकरोल ईजिली अपनी स्पीड से उससे बच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अटैक इतने ज़्यादा होते हैं कि एक अटैक तो बैकरोल पर लग चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैकरोल उस अटैक से भी बच जाता है क्योंकि उसके पास 2 आर्मर थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो और अपनी ज़्यादा स्पीड के साथ उस डिफेंस को तोड़ते हुए आगे जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका कोर भी उसे दिख जाता है और अपनी नाइफ से उस कोर को वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईजिली उसने सारे के सारे डिफेंस को वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि बैकरोल उस कंट्रोल रूम के अंदर भी आ चुका था, जहाँ पर उसने बबाता द्वारा दी गई उस चिप को भी वहाँ पर ईजिली लगा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर मास्टर होंग बोल रहे होते हैं कि उसको गए हुए बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है। तभी हम देखते हैं कि बैकरोल का कॉल आता है जो कि लुफेंग को बोल रहा होता है कि मैंने अपना काम कर लिया है, जिसे सुनकर सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बबाता भी अपना काम स्टार्ट कर देती है और उस शिप को हैक करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही समय में उसने सारे के सारे डिफेंस को वहाँ पर बंद कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुफेंग, मास्टर होंग और मास्टर ली और सारे के सारे लोग उस शिप के अंदर चले जाते हैं। लुफेंग और सारे मास्टर उस शिप को बहुत ही बारीकी से देख रहे होते हैं कि वो कितनी ज़्यादा बड़ी और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं बबाता को, जो कि सीधा बाहर आती है और बोल रही होती है कि मुझे पहले इसकी शील्ड एनर्जी को देखना होगा कि आखिरकार कितना पावरफुल है। जिसके बाद वो उसे एक्टिवेट कर देती है और उसे पता चलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो बताती है कि ये शील्ड E9 लेवल की अटैक को आराम से झेल सकती है। जिसके बाद वो बोलती है कि इसका मतलब एक इमोर्टल के अलावा इसको कोई और नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वो उसके और सिस्टम को देख रही होती है कि इसके कितने वेपन्स हैं और कितने क्या रेंज है। जिसके बाद वो देखती है कि इस स्पेसशिप की स्पीड और इंजन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब के थे। जिसके बाद वो उसके वेपन्स को चेक कर रही होती है, जहाँ पर उसके वेपन्स को देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर E3 लेवल के 9 लेज़र कैनन थे। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि इसमें तो 3 स्टार डिस्ट्रॉय कैनन भी है, जिसे सुनकर लुफेंग बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद बबाता उसे बोलती है कि एक स्टार कैनन ईजिली एक प्लेनेट को आसानी से चुटकियों में धूल बना सकता है, जिसे सुनकर सारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बबाता उन सबको बता रही होती है कि ये स्पेसशिप यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव में से एक है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। जिसके बाद वो स्पेसशिप की उस डिटेक्शन सिस्टम को भी चेक कर रही होती है, जिससे उसकी रेंज के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको पता चलता है कि प्लेनेट की तरफ 2 स्पेसशिप आ रही है, जिससे सुनकर लुफेंग बोल रहा होता है कि क्या ये नॉलेज क्लैन है। जिसके बाद बैकर से बोलता है कि नहीं, ये नॉलेज क्लैन की शिप नहीं है। जिसके बाद बबाता बोलती है कि भले ही ये नॉलेज क्लैन की शिप नहीं है, लेकिन अर्थ की लोकेशन अब सबको पता चल गई है। आज नहीं तो फ्यूचर में बहुत ही खतरनाक वॉरियर इस अर्थ को कब्जा करने के लिए ज़रूर आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं लुफेंग को, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं अर्थ को किसी के हवाले नहीं करूँगा, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब उसी शिप की तरफ चले जाते हैं। तभी बबाता उनको बोल रही होती है कि ये स्पेसशिप हाई लेवल की नहीं है, तो इसे मैं इजीली हैक कर सकती हूँ, क्या मैं इसे हैक कर लूँ। जिसके बाद लुफेंग उसे मना करता है और बैकरोल को इशारा करता है, जहाँ पर बैकरोल उस स्पेसशिप के बिल्कुल आगे आ जाता है और उसको एक झटके में रोकते हुए पीछे की ओर भी धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिप का ओनर और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी लुफेंग उन शिप के आगे आता है और उनको बाहर बुलाता है और बोलता है कि मैं लुफेंग हूँ, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद उस शिप का ओनर लुफेंग को देख के बोल रहा होता है कि आखिरकार इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने आए और इस तरह की बात करे, इसे यहाँ पर ही ख़त्म कर डालो। जिसके बाद वो अपने वॉइस कैप्टन को बोलता है कि लेज़र बीम से इस पर अटैक करो। लेकिन हम देखते हैं कि लुफेंग वहाँ पर ईजिली खड़ा होता है और बैकरोल को इशारा करता है, जहाँ बैकरोल एक ही वार में उस स्पेसशिप के टुकड़े कर देता है, जहाँ से उस स्पेसशिप के सामान बाहर गिरने लगते हैं। तभी लुफेंग बोलता है कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सल लेवल का हूँ और मेरे जितने भी लोग हैं वो सब यूनिवर्सल लेवल पर है, तो तुम हमको हरा नहीं सकते, तो जल्दी से बाहर आओ और मुझसे बात करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैप्टन भी अब डर चुका था और अपने वॉइस कैप्टन को बोलता है कि जल्दी से बाहर जाओ और उससे बात करो। जिसके बाहर आते ही वो वाइस कैप्टन उसको बताता है कि हम बोट्रे क्लैन से बिलोंग करते हैं। तभी लुफेंग उसे बोलता है कि मैं अर्थ का ओनर हूँ और मेरा नाम लुफेंग है, अगर तुमने गलती से भी अर्थ पर अटैक करने की कोशिश की तो 3x माउंटेन तुमको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम उनके मेंबर हैं। जिसके सुनते ही वो दोनों के दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी शिप लेकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वू बाहर आते हैं और लीशेंग पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम भूल के तुम अभी एक यंग कल्टिवेटर हो और किसी
पावरफुल कल्टीवेटर को ये पता चला कि तुम लोग इसको ऑन करते हो तो वो कुछ ना कुछ सस्पिशियस तुम पर होंगे, जिसके बाद बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर तुम पर अटैक करेंगे, तब तुम उनसे कैसे बचोगे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक काम है, तुम मुझसे ट्रेनिंग लो। जिसके बाद हम देखते हैं बबाता उससे बोलते हैं कि क्या ट्रेनिंग, तुम हमेशा अपनी ट्रेनिंग की ही बात करते हो। अगर तुमने मास्टर ली को ट्रेन भी कर लिया तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, 1 से 2 लेवल ही तो बढ़ा पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर वो और बबाता के बीच में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े ही क्यूट तरीके से वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उस दूसरी एआई को जो कि उस सामान को इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसके हाथ में एक चिप लगती है और वो चिप लू फैंग के पास भी पहुंच चुकी होती है, जहां पर वो उस चिप को अपने हैंड पर लगाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर बबाता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये हुई न बात। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।